सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। How are you, dear students? Welcome to Tejendra English School. Today I study chapter number 1, part 3. Part 3 of chapter number 1 in standard 4th. I am explaining to you Neha's alarm clock. The name of chapter is Neha's alarm clock. Alarm clock का मीन्स समझते होंगे आप लोग। क्लॉक मीन्स घड़ी, जो वॉच चलती है अपनी, उसको वॉच भी कहा जाता है, क्लॉक भी कहा जाता है। नेहा की एक घड़ी जिसका अलार्म बोलता है। हम इस स्टोरी में ये रीड करेंगे कि इसको नेहा अलार्म क्लॉक में नेहा की रिलेटेड नेहा और अलार्म क्लॉक को क्या रिलेशन बताया है, क्या बातचीत की गई है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। ठीक है। नरेटर, यहाँ पे नरेटर कहते हैं लेखक को, जिसने ये जो चैप्टर है वो राइट किया है। NARRATOR, नरेटर। रिंग 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 ऑफ गोस द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। जब 6 बजती है तब उसके अलार्म के अंदर नेहा की जो अलार्म क्लॉक है, नरेटर यहाँ पे बता रहे हैं कि उसकी घड़ी में रिंग बजती है। कब? 6 o'clock in the morning। सुबह की 6 बजते हैं और अलार्म शुरू हो जाता है। आप लोगों के भी साथ में हुआ होता है, जब हम स्कूल जाने का टाइमिंग होता है, हमारे नींद ऐसे जगती नहीं है। अलार्म से भी कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी नींद नहीं जगती है। पेरेंट्स जगाते हैं तो भी नहीं जगती है। उठना चाहिए हमको जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे 6 o'clock हो रही है, नेहा की अलार्म बज रही है। अब नेहा मेक्स ए फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विथ ए पिलो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। उसने क्या किया, जैसे ही उसकी अलार्म बजी तो नेहा ने अपने फेस को, फेस कहते हैं अपने मुंह को, है ना, अपने एकदम फेस को कवर कर लिया, उसको ढक लिया, अपने कानों को ढक लिया। किससे? विथ ए पिलो। एक जो पिलो कहते हैं तकिए को, जो हम सिर के नीचे लगाते हैं ना, उसको उसने उठाकर अपने कान पे लगा लिया। क्यों? क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी अलार्म बजने से। इसलिए उसने क्या किया कि पिलो को कान के ऊपर उसने ढक लिया। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और जो गरम गरम ब्लैंकेट उसके पास थी उसकी वो ओढ़ के सो गई। बट सी नोज सी हैज टू गेट अप, सी मटर्स टू हर सेल्फ। मटर्स कहते हैं, मटर यानी कहते हैं बड़बड़ाना। ओके, वो अपने आप में बड़बड़ा रही, ओ नो, ऐसे करते हैं ना हम, अरे यार उठना पड़ेगा, अलार्म बज गई है, ऐसे। वो ये चीज़ जानती थी कि अलार्म बजता है तो टाइम हो जाता है उठने का, तो वो अपने आप में मटर कर रही थी, यानी कि वो अपने आप में बड़बड़ा रही थी कि यह उठना पड़ेगा, ऐसे। अब नेहा क्या बोलती है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, इट्स सो अनफेयर। ओह, ऐसे बोलती है। वो बोलती है क्या है, ये अलार्म क्लॉक यार ये बार बार बज जाती है, 6 बजती है और ये बजना शुरू हो जाती है और मुझे बिस्तर से उठना पड़ता है, ये तो बेकार है यार, ये नहीं बजनी चाहिए। इस तरह की नेहा फील कर रही है और बात कर रही है। How I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. अब वो बोल रही है कि क्या होना चाहिए, अरे यार ये बार बार घड़ी तो बजती रहती है, सुबह सुबह की नींद कितनी प्यारी होती है, मुझे तो सोना अच्छा लग रहा है ना। जो नेहा है वो इस तरह से बात कर रही है कि मुझे तो लंबा सोना अच्छा है, उसको मॉर्निंग की नींद तो बहुत अच्छी लगती है, क्यों बजती है ये, इसको तो ऐसा होना चाहिए। कभी कभी अपना जॉब कहती है यानी अपना काम, कि उसका बजना, जो वॉच है, घड़ी है, वो अपने टाइम से अलार्म बजाती है, तो उसको अपना जॉब करना भूल जाना चाहिए। एक दिन नहीं बजे तो क्या होगा, ऐसे वो सोच रही है। अब नरेटर कहते हैं समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। अब जब ऐसा हुआ तो कुछ उसके हाथ से गिर गया और नेहा हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। नेहा बोलती, ओ माई क्लॉक हैज फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम।
अब वो कहती है अरे वाह क्लॉक तो गिर गई मतलब नीचे गिर गई, तो शायद हो सकता है कि वो खराब हो गई हो, बजेगी नहीं अब, इस तरह से उसने सोच लिया। कभी कभी हम अंगड़ाई लेते हैं तो हमारे आसपास की चीज गिर जाती है ना, ऐसे ही उसकी वॉच जो क्लॉक थी, अलार्म क्लॉक, वो नीचे गिर गई। अब नेहा तो खुश हो गई कि अब ये बजेगी नहीं और मुझे उठना भी नहीं पड़ेगा, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। उसने कहा अब ये घड़ी बोलेगी नहीं, अलार्म बजाएगी नहीं और मैं उठूंगी नहीं। टुमारो यानी कि आने वाला कल, आने वाले कल को तो मैं आराम से सोऊंगी। इस तरह से नेहा ने कहा। नरेटर अब बोलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। अब सुबह जब अलार्म नहीं बोला तो सोती रही नेहा को तो गहरी नींद आती रही। द स्मॉल स्लीपी बर्ड्स। अब क्या हुआ कि जैसे वो सो रही थी तो आपको बुक्स में पिक्चर्स में बताया, देखो कितने सारे बर्ड्स हैं यहाँ पर। स्लीपी बर्ड्स कहते हैं चहचहाते, जो ची 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 की आवाज़ करते हैं ना, ऐसे चहकते हैं, बोलते हैं, तो ऐसे बर्ड्स क्या है विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। जहाँ नेहा सोती थी वहाँ विंडो की दहलीज, सिल कहते हैं दहलीज को, विंडो सिल कहती है जो अपने विंडो होती है ना उसकी नीचे सिल, दहलीज को बोलते हैं। वहाँ पर आके वो चिपरिंग कर रहे थे, यानी बोल रहे थे, बहुत सारी आवाज़ कर रहे थे, तो उनकी आवाज़ से भी नींद जगती है। बर्ड्स वेकअप डियर वेकअप फास्ट। वो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि बर्ड्स बोल रहे हैं भाई जल्दी उठ जाओ, मॉर्निंग हो गई है जल्दी उठ जाओ, इस तरह से उनको उठा रहे थे। नरेटर ने फिर से बोला नेहा गेट्स अप विथ स्टार्ट। नरेटर जब आता है ना तो इसका मतलब होता है कि उस समय ये हुआ था, है ना, कि नेहा उठ गई, जल्दी से उठना जगना स्टार्ट किया। नेहा फिर बोल भी रही है ओ नो इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। अब गुस्सा कर रही है, नींद जब आती है तब ऐसे ही होता है, अरे यार एक अलार्म क्लॉक बंद हो गई तो ये बर्ड्स आ गए मेरे को जगाने के लिए, ये क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते, इस तरह का नेहा बोल रही है। नरेटर ये बोलते हैं कि इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू। द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक देर आर नो बर्ड्स आइदर। अब वहाँ पर अब जब अगली मॉर्निंग हुई तो अलार्म तो वैसे ही बंद हो चुका था, फिर बर्ड्स भी नहीं आए थे उस समय, उसने विंडो बंद कर दी होगी या ऐसा कुछ किया होगा कि बर्ड्स भी नहीं आए। बट देर इज समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन कोई तो अब भी था जो कि ये चाहता था कि उसकी स्कूल बस मिस नहीं होए, क्योंकि अगर वह सुबह नहीं उठेगी तो तैयार नहीं हो पाएगी तो स्कूल नहीं जा पाएगी। इसलिए कोई भी और भी, अब कौन, देखो अलार्म बंद हो गया, बर्ड्स नहीं आए, अब कौन हो सकता है? कैन यू गेस हु इट इज? आप लोग गेस करोगे कौन था? हम आगे पढ़ेंगे तब अभी आएगा इसमें, ओके? आप लोग गेस करो कौन होगा। मम्मा होगी, मम्मा भी हो सकती है, पेरेंट्स पापा भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आए हैं देखो द बिग ब्राइट सन। कौन आया है? द बिग ब्राइट सन। सन की तेज, आपको मालूम है जब मॉर्निंग में हल्की हल्की धूप निकल आती है तब तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो तेज गिरने लगती है तो बहुत चिलचिलाती धूप अच्छी नहीं लगती है, हम उठ के फटाक से चले आते हैं अपने काम में नहाने धोने के लिए, है ना। तो सन की जो ब्राइटनेस है वो आई। ही फील्स नेहाज रूम विथ ए वार्म स्माइल। अब वो हंसते मुस्कुराती किरणें उसके रूम में चली गई। नेहा, अब नेहा, ओ माई आईज नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कैन नॉट ही लेट मी बी। अब उसने कहा, नेहा ने कहा क्यों ये सन आ गया, अरे राम अब मैं क्या करूं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अब क्या करें, सन आ गया, अब तो उठना ही पड़ेगा ना, अब जगना पड़ेगा, क्यों ये सन आ गया, इस तरह से वो बोल रही है, एक स्माइल लेती हुई ऐसे बात कर रही है, ठीक है। ये पार्ट 3 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 यहीं फिनिश करते हैं हम। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगी आपको। इसके हार्ड वर्ड्स में आपको राइट करने हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है। सब आई थिंक सबके पास टेक्स्ट बुक होगी, उस टेक्स्ट बुक में से आपको ऐसे वर्ड्स जो लगते हैं
कि आपको रीड नहीं हो रहा है या फिर आपको मीनिंग नहीं आ रही है, वो आप राइट कर सकते हो। ओके, नहीं तो मैं होमवर्क में मैं सेल्फ राइट करके आपको दूंगी। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बाय।